मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज माय टॉपिक इज फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में जो कॉन्ट्रासेप्टिक्स हार्मोनल इंजेक्शन होता है, मैं उसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ। कॉन्ट्रासेप्टिक्स में इंजेक्शन का नाम है अंतरा। अंतरा इंजेक्शन का शुरुआत जो हुआ था वो 5 सितंबर 2017 को हुआ था, जो कि गोवा, बिहार के कई राज्यों में, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, बिहार के कई शहरों में स्टार्ट हुआ था, राज्यों में स्टार्ट हुआ था। अंतरा इंजेक्शन को हम तिमाही इंजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे 3 माह में रिपीट कर के लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि यह हमें प्रेगनेंसी कंसीव होने से बचाती है, जिससे हमें बेबी कंसीव नहीं होती, जिससे हम अनचाहे प्रेगनेंस होने से हम बच सकते हैं। इसलिए हम अंतरा का इंजेक्शन का यूज करते हैं। अंतरा इंजेक्शन जो हम लेते हैं वो IM लेते हैं, जो कि हम अपर आर्म और बटक्स में दिया जाता है, जो कि इसका डोज जो होता है वो होता है 150 mg। इसका डोज होता है 150 mg। इसका यूज हम करते हैं वो कब किया जाता है? इसका यूज हम करते हैं जब भी हम पीरियड होते हैं। पीरियड के 7 दिन के बीच में, यानी इसके अंदर में ही, इसके बीच में ही हम लेते हैं। और जो भी वुमेन जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है वो वुमेन नहीं लेती है अंतरा का इंजेक्शन, उसको नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है। इसकी वजह से हम वो अंतरा का इंजेक्शन नहीं देते हैं। जो वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है उसे हम ये अंतरा का इंजेक्शन दिया जाता है। अंतरा का इंजेक्शन दिया जाता है। अगर कोई भी वुमेन वो लेना चाहती है अंतरा का इंजेक्शन, तो वह ब्रेस्ट फीडिंग के यानी 6 वीक के बाद वो ले सकते हैं, यानी 42 दिन के अंदर वो ले सकती है। अगर कोई भी वुमेन जो होती है वो एबॉर्शन करवा लेती है, तो एबॉर्शन कराने के 7 दिन के अंदर वो भी अंतरा का इंजेक्शन का यूज ले सकती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कॉन्ट्रा इंजेक्शन ऑफ अंतरा। मतलब जो होता है इसके लेने से हमें क्या क्या कौन से अवस्था में इसे हम नहीं लेना चाहिए। अंतरा इंजेक्शन कौन से कंडीशन में हम नहीं ले सकते। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन जो होते हैं वो यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रेग्नेंट है, तो इसकी वजह से हम उस इंजेक्शन का यूज़ नहीं देते हैं। और कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो, मतलब कि किसी को भी कार्डियक यानी हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है, उस कंडीशन में हम उससे नहीं देते हैं अंतरा का इंजेक्शन। और लीवर वाले डिजीज़ में भी नहीं देते हैं। और किसी का BP हाई रहता है तो उसमें भी नहीं देते हैं। और उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है, जैसे हेडेक आएगा, नोजिया आएगा, इनरेगुलर पीरियड आएगा, यानी पीरियड 1 महीना बीच 2-3 मंथ के में लगातार आते ही रहेगा, और मूड स्वेलिंग होगा। और अब बताती मैं जान रहा हूँ अंतरा इंजेक्शन लेने के लाभ, बेनिफिट। इसका बेनिफिट यही होता है कि अंतरा इंजेक्शन हम लेते हैं वो 2 से 5 मिनट में लग जाता है, जिससे वो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। पीरियड में भी जो पेन होती है, पीरियड होने पर वो पेन कम हो जाती है, यानी दर्द वो कम हो जाती है। जैसे पेट में जो दर्द होता है वो पीरियड के दौरान, जिसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, वो दर्द कम हो जाती है। और कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन या तो वुमेन जिसके जेनिटल ऑर्गन में और ओवरियन कैंसर होता है, तो उससे भी ये होने से प्रिवेंट करते, ये बचाती है हमें। थैंक यू। बस इतना ही।